अगर यहाँ दर्शन करने के लिए कोई आए तो यहाँ आना अनिवार्य है, और अगर यहाँ नहीं आता है तो पूरा फल नहीं मिलता उनको। देवताओं और दैत्यों का जब समुद्र मंथन में, तो इनको एज अ रस्सी की तरह यूज़ किया गया था और फिर उससे अमृत और काफ़ी चीज़ें निकली थी समंदर से। महादेव के सबसे प्रिय है वासुकी नाग। प्रयागराज में दारागंज इलाके के उत्तरी कोने में हमारी टीम मौजूद है। यहाँ पर नाग वासुकी देवता का मंदिर मौजूद है। कहा यह जाता है कि प्रयागराज आने वाले किसी भी श्रद्धालु की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक नागों के राजा यानी कि वासुकी नाग के दर्शन श्रद्धालु नहीं कर लेते हैं। तो अंदर से दर्शन करवाएंगे और इस मंदिर की और क्या मान्यताएं हैं, तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अगर आप प्रयागराज आए हो तो प्रयागराज में संगम में स्नान के बाद नाग वासुकी मंदिर आप नहीं आए हो तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। यात्रा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक श्रद्धालु नाग वासुकी देवता के दर्शन नहीं कर लेते। धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज के संगम तट से उत्तर दिशा की ओर दारागंज के उत्तरी कोने पर अति प्राचीन ये नाग वासुकी मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थ यात्री की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वे नाग वासुकी के दर्शन ना कर लें। ऐसा कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब भारत में मंदिरों को तोड़ रहा था तो वो अति चर्चित नाग वासुकी मंदिर को खुद तोड़ने पहुंचा था। जैसे ही उसने मूर्ति पर भाला चलाया तो अचानक दूध की धार निकली और चेहरे के ऊपर पड़ने से वो बेहोश हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत में लपेटकर उनका प्रयोग रस्सी के तौर पर किया था। वहीं समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे और भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने प्रयागराज में इसी जगह पर आराम किया था। इसी वजह से इसे नाग वासुकी मंदिर कहा जाता है। जो भी श्रद्धालु खासतौर पर सावन मास में नाग वासुकी के दर्शन पूजन करता है उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन दूर दराज से लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। नाग वासुकी मंदिर में इसी तरह की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु द्वारा नाग वासुकी को यहाँ जगह दी गई थी। यहाँ ब्रह्मा जी ने शंकर जी के स्थापना के लिए यज्ञ किया था। उस यज्ञ में भगवान वासुकी जी भी गए हुए थे। जब वे वापस आने लगे तो विष्णु जी ने कहा कि उन्हें यहाँ पर स्थापित किया जाए। नाग वासुकी मंदिर की ये विशेषताएं हमने बताई आपको। समुद्र मंथन के दौरान जिन्होंने रस्सी का काम किया था वो थे नागों के राजा नाग वासुकी। उनके मंदिर में हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। महाकुंभ में जो भी लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को तो जानकारी नहीं है नाग वासुकी मंदिर की, लेकिन जिन लोगों को जानकारी है और इस मंदिर की जिनको जानकारी है वे खास तौर पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि नाग वासुकी मंदिर, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो भी श्रद्धालु प्रयागराज आता है उसका यहाँ आना अनिवार्य हो जाता है। प्रयागराज की पूरी यात्रा अधूरी मानी जाती है तब तक जब तक नाग वासुकी के दर्शन नहीं किए जाते। नाग वासुकी देवता जी के मंदिर की विशेषता हम आपको बता चुके हैं। ये जो लंबी कतारें लगी है ये नाग देवता के दर्शन के लिए लगी हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कहाँ से आए हैं और इस मंदिर की खासियत क्या है, यहाँ क्यों ये नाग देवता के दर्शन महत्वपूर्ण यहाँ पर है और सभी क्यों दर्शन के लिए आ रहे हैं। तमाम सवाल पूछेंगे और श्रद्धालुओं से खासतौर पर सबसे पहले ये जानेंगे कि वे लोग कहाँ से आए हो। हरियाणा। नाग देवता जी का ये मंदिर है, आपको जानकारी है क्यों, कौन है नाग वासुकी? नहीं जानकारी तो नहीं थी, पर जो सब पूछ रहे थे हम भी धोखा मार लेंगे आ रहे थे। हम तो प्रयागराज में आ रहे थे स्नान करने के लिए। नाग देवता के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। खैर हम आपको बता चुके हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जिनको रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था वो थे नाग वासुकी देवता और यहाँ पर वे विराजमान हैं।
और ये भीड़ लगी है। भीड़, लोगों ने सुना है कि नाग देवता के दर्शन के बिना प्रयागराज की यात्रा पूरी नहीं होती है, इसीलिए तमाम लोग। कहाँ से आए हो आप? हम मुंबई से आए, अच्छा, यहाँ नाग देवता के दर्शन के लिए। या नागदेव के दर्शन के लिए और त्रिवेणी संगम के लिए आए। पता है आपको क्यों दर्शन करते हैं नाग देवता को? कौन है वासुकीनाग? सबकी श्रद्धा है, इसके लिए हम भी आ गए। सबकी श्रद्धा है, तो तमाम लोगों को नहीं जानकारी, हमने अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई है। और अंदर जो देखरेख करती है मंदिर की, उन्होंने भी बताया कि क्या खासियत है इस मंदिर की और क्या विशेषता है इस मंदिर की। कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद, गुजरात, मोदी जी से। नाग देवता के दर्शन करने आए? हाँ, नाग देवता के और स्नान करने के लिए। नाग देवता के, वासुकीनाग के बारे में जानते हैं? नहीं, वो नहीं जानते वासुकीनाग के बारे में। समुद्र मंथन किया था, वासुकी नाग से समुद्र मंथन किया था। पहले एक श्रद्धालु मिले जिनको जानकारी है वासुकीनाग कौन है, और इनको नागों के जो राजा कहा जाता है। हाँ, वो वासुकीनाग तो राजा ही है ना, सबसे महादेव के सबसे प्रिय है वासुकीनाग। और सब नाग के मामा है आस्तिक मुनि। जी, तो सबसे प्रिय नाग देवता भोलेनाथ के वासुकीनाग जी हैं और तमाम लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचे। कहाँ से आए हो आप? सूरत से, गुजरात से। गुजरात से सूरत। नाग देवता के दर्शन करने के लिए हाँ, सारे साथ में हो? 7:30। जी, क्या बोले? हर गंगे। कहाँ से आए हो? सूरत से। सारे सूरत से आए हैं? हाँ, सारे। कौन है वासुकीनाग? वासुकीनाथ तो सर्पों का ऋषि, सर्पों का राजा। मंथन हुआ था ना, उसमें जो उसका वो पर्वत के से नागवासी को लिया गया था, वो नागवासु की जो रस्सी का काम किया। रस्सी का काम करते थे वो। सर्पदोष नाश होता है। और शिव जी के सबसे प्रिय है वासुकीनाग जी। ये तमाम, ये लंबी लाइन आप देख सकते हैं, ये वासुकीनाग देवता के मंदिर के बाहर की है। शिव जी का जो भक्त होगा जरूर यहाँ पर आएगा, क्योंकि शिव जी के सबसे प्रिय है नाग वासुकी जी। कहाँ से आए हो आप? मैं जयपुर से आया हूँ। नाग जी के दर्शन करने आए हो? हाँ, दर्शन। जानते हो आप वासुकीनाग कौन है? वासुकी नाग ही पुराणों में इनका आता है कि इन्होंने देवताओं और दैत्यों का जब समुद्र मंथन में, तो इनको एज अ रस्सी की तरह यूज़ किया गया था और फिर उससे अमृत और काफ़ी चीज़ें निकली थी समंदर से। तो कुछ श्रद्धालुओं को जानकारी है, कुछ श्रद्धालुओं को नहीं है। जिनको नहीं है उन तक भी हमने जानकारी पहुंचा दी है कि कौन है वासुकीनाग जी। नाग वासुकी देवता जी के मंदिर में हम मौजूद हैं। हमारे साथ सविता त्रिपाठी जी हैं जो यहाँ पर देखरेख करती हैं। इनसे बातचीत करेंगे और थोड़ा जानेंगे नाग देवता के बारे में। सबसे पहले हमने सुना है सविता जी कि जो प्रयागराज आता है, अगर नाग वासुकी देवता जी के दर्शन नहीं करता है तो उसकी यात्रा अधूरी होती है। हाँ, पूर्ण फल नहीं मिलता है उसका। अगर यहाँ दर्शन करने के लिए कोई आए तो यहाँ आना अनिवार्य है, और अगर यहाँ नहीं आता है तो पूरा फल नहीं मिलता है उनको। और इस नाग वासुकी देवता जी की जो कहानी है वो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जब समुद्र मंथन हुआ था तो ये वासुकीनाग मथानी, मतलब रस्सी का काम किए थे। तो उसके बाद इनको इतनी जलन हुई कि गंगा स्नान करके यहाँ विश्राम के लिए आए। तब भक्तजनों ने यहाँ प्रार्थना की, तब से यहीं रह गए। 9 नाग के साथ यहाँ विराजमान है ये, या उनके इधर और इधर 9 नाग हैं। 9 नाग के साथ वो यहाँ विराजमान है। और यहाँ काल सर्प की पूजा है, रुद्राभिषेक वगैरह होता रहता है। कितनी श्रद्धालु दिन भर यहाँ पर आ जाते हैं? और ये अभी तो महाकुंभ चल रहा है, उसके अलावा से 5 बजे सुबह खुल जाता है, रात को 11 बजे बंद होता है। दर्शन पूरा दिन होता है। इसमें कोई वो नागपंचमी, जो सावन में नागपंचमी पड़ती है, उसमें यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। उस दिन चाहे जितना दूध जो चढ़ाना चाहे ये चढ़ता है, वैसे नहीं चढ़ता साल भर, लेकिन उस दिन चाहे जितना जो दूध चढ़ाना चाहे चढ़ा सकता है। साल भर क्यों नाग देवता को दूध नहीं देते हैं? क्योंकि बार बार चढ़ने से मूर्ति खराब हो रही है। दूध बार बार पड़ते पड़ते रोज धुलाई होगी तो धीरे धीरे मूर्ति को मतलब हो रही है। अब तो पैकेट का दूध आ गया, लोग बाहर से फेंक दे रहे हैं, इसलिए हमने शीशा लगवा दिया। अच्छा, साल में एक ही बार यहाँ पर जितना एक दिन चाहे जितना दूध चढ़ाना चाहे जो चढ़ता है, उस दिन कोई मनाही नहीं है। और वैसे भोग लगता है, दूध ऊपर से नहीं चढ़ता है। और कुछ ऐसी विशेषता इस मंदिर की जो लोगों को ना पता हो? विशेषता ये है कि यही एक नाग देवता का मंदिर है, इसके अलावा और कोई नाग देवता का मंदिर नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग यहीं पे आते हैं नाग देवता का दर्शन करने। वासुकी नाग यही एक है,
इनके अलावा और कोई नाग वासुकी का मंदिर नहीं। महाकाल में गले में जो है वो यहाँ स्वयं विराजमान, यही। तो हम वासुकी नाग देवता जी के मंदिर में विराजमान हैं। सविता त्रिपाठी जी हमारे साथ थी, जिन्होंने बताया कि क्या मान्यता है इस मंदिर की। आपने समुद्र मंथन का नज़ारा वो देखा होगा कि समुद्र मंथन में रस्सी का काम नाग जी ने किया था, नाग देवता ने किया था। तो वे यही नाग हैं, नागों के राजा वासुकी नाग को कहा जाता है। अगर आप भी प्रयागराज आए हो और बिना वासुकी नाग के दर्शन किए यहाँ से लौट गए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। यात्रा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक आपने वासुकी नाग देवता के दर्शन नहीं कर लिए। मैं डिम्पल राणा और कैमरे के पीछे मेरे साथ रजनीश शर्मा।